हाय टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आप सबको मालूम है कि सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस जीडी इन सभी एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो इन सब का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल के बारे में। आप बोलोगे कि मैम अभी तो डेट वेट तो आई नहीं है, तो फिर अभी से हम इसके बारे में क्यों बात करें कि कैसे हम 50 आउट ऑफ 50 लेकर आएंगे। देखो, बात हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। और आप सबको मालूम है कि लास्ट मिनट पे अगर तुम जाओगे अब पढ़ाई करने के लिए तो अब तो देखो वैसे भी नैया डूबनी डूबनी है फिर। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आ रही हैं, अब कुछ वैकेंसीज के अंदर आपको रिजर्वेशंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर रिजर्वेशंस अग्निवीर के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी होंगी उसमें से आधी तुम्हारे लिए रह जाएगी। अब उस आधे में भी तुम्हारा जो कंपटीशन है वो कंपटीशन 30-35 लाख बच्चों के साथ में तो है ही, क्योंकि वो तो एडिशनल वाले हैं, अग्निवीर तो एडिशनल वाला है, बट फिर भी आपकी जो कंपटीशन है वो उन बच्चों के साथ में तो रह नहीं रहना है। तो यहाँ पर आपको अभी से सोचना है कि कैसे मुझे यहाँ पे फुल ऑन स्कोर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 15 मिनट का समय है। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें यहाँ पे लास्ट मिनट पे सबसे ज्यादा कवर करने चाहिए ताकि हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाए। एक चीज और, ये सेशन जो आपके साथ में मैं डिस्कस कर रही हूँ इसको प्लीज अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपने यूजुअली देखा है आप 7 बजे आते हो, 11 बजे क्लास में आते हो, तो आधे से ज्यादा बच्चा पूछ रहा कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं मैम जो हमें यहाँ पे कवर करनी चाहिए। तो प्लीज उन तक ये वीडियोस को पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको पता चल जाए। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम लास्ट 2025 और 2024 का पैटर्न देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो बिल्कुल लाइक कोर सब्जेक्ट वाला सेक्शन हो। जैसे कि हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल कोर जाके उन्होंने मराठा टाइम पीरियड या मुगल टाइम पीरियड के बारे में कुछ पूछा हो, ऐसा कोई कोर वाला क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो आपको सवाल देखने को मिलेंगे ना, वो आपके कैसे स्टैटिक जीके बेस्ड सवाल है या फिर करंट अफेयर बेस के ऊपर सवाल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल नंबर 262 के बारे में, है ना। तो वो क्या करेगा, वो उस क्वेश्चन को पहले तो करंट अफेयर्स के साथ में जोड़ेगा। पहला स्टेटमेंट बनाएगा कि बमसाधारा नदी जो है वो डिस्प्यूटेड रिवर है बिटवीन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। दूसरा स्टेटमेंट वो बना देगा कि अभी सुर्खियों में था, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। तो इसमें देखो पॉलिटी भी आ गई, इसमें जीके भी आ गई, इसमें करंट अफेयर्स भी आ गया, तीनों आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न अब आपको देखने को मिलता है। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के छोड़ दोगे, कहानी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम सारे क्वेश्चंस को देखें कि कितने सवाल हम अगर 2024 से 25 तक का डेटा देखें तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये डेटा शेयर कर रही हूँ। एक तो होता है जो बच्चा क्या करता है, हर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहता है, हर टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहता है। तो सिर्फ सवालों को गिनती के पीछे भागोगे तो फिर गुड़ गोबर हो गई होगा, है ना। समस्या हमारी क्या है, समस्या हमारी यहाँ पे कि स्पोर्ट्स वाले जैसे क्वेश्चंस होते हैं या फिर और भी आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, वो हमसे बनते नहीं है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, अगर हम मेंटोर जिंदगी की बात करें तो मेंटोर जिंदगी में जो चीजें चेंज हो रही हैं वो क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स के साथ में आपका बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा पेपर के अंदर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्रायोरिटी बेसिस है, जरा उसको समझिएगा। सबसे पहले जो हमारे लिए प्रायोरिटी बेसिस पर आता है वो क्या है, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, फेयर एंड फोक डांसेस, ये आपके बेसिक वाले टॉपिक है। बट मैं आपको बता दूं, आप सोचोगे कि कोई हम जीके की किताब उठा लें, उस किताब से हम सारा का सारा गोल के पी लेंगे, अपना काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत कम अब आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस अब आपको नहीं मिलते। अब आपको एक ही सवाल के अंदर 3 स्टेटमेंट मिलेंगे या फिर 4 स्टेटमेंट मिलेंगे और उसी के बेसिस पे आपको क्या करना होगा, आपको इसको आंसर करना पड़ेगा। और एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट होता है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बुक का नाम देके पूछ के छोड़ नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, करंट अफेयर्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, क्लासिकल म्यूजिक एंड डेट। अब ये जो डेट और डांस, ये जो सारे टॉपिक्स होते हैं, ये सब का सब आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। आप बोलोगे कि मैम इसमें भी तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैटिक जीके वाले पार्ट को पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन बेटा जब तक आप इसको लेटेस्ट चीजों के साथ में नहीं जोड़ोगे तब तक कैसे स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे इंडेक्सेस में जैसे कि आप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देते हो, है पूरे साल भर में 3 से 4 बार ये डेटा आता है। अब वो एग्जामिनर पूछता है बताओ फरवरी के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या थी, जुलाई के हिसाब से इंडिया की रैंकिंग क्या थी, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमने तो एक बार पढ़ लिया, बात खत्म हो गई है। तो आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन भी सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास करके जाइए। और जो बच्चा करके जाता है उसको दिखाई देता है एग्जामिनेशन वाले दिन पर कि यार यस, मैम ने जो बोला था वो बात सही थी।
बट जो भी नहीं इस बात को समझते हैं ना, वो आखिरी में जाके पछताते हैं। तो आपके साथ में ऐसा ना हो, तो प्लीज इस चीज को मेक श्योर करिएगा कि ये गलतियां आपसे ना हो। इन टॉपिक्स को तो आपको देखनी है। अच्छा, थर्ड यानी कि जहां पे आप ओके ओके कर सकते हो, दैट इज फोक म्यूजिक है, पर्सन इन न्यूज एंड अवार्ड्स है। अवार्ड्स में आप देखोगे तो आजकल स्पोर्ट्स बेस्ड अवार्ड जो है वो सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको यहाँ पे क्या करने, फॉलो करते हुए चलना है। इन सब के लिए रेगुलर देखो 7 बजे का क्लास तो आपको करना ही करना है, आप उससे बच नहीं सकते हो। अगर आप सोच रहे हो आप बच जाओगे, तो भाई ऐसा हो नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो अगर हम रूल की बात करें, तो रूल्स देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, हर इंसान अपने हिसाब से अपने बेसिक्स को बनाता है ना। जैसे कि स्पोर्ट्स के रूल्स में देखिए, ऐसे आप मतलब कॉमन चीज आपको बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपके कुछ स्पोर्ट्स है जिसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में मिलते हैं कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, पर्टिकुलर कोई टर्म दे दिया, कोई शब्द दे दिया, पूछा गया कि बताओ ये कौन से स्पोर्ट्स के साथ में आता है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब आपका जो कोर यहाँ पे कंटेंट होता है, वो कोर कंटेंट में आपका करंट अफेयर्स और जीके के पार्ट को जोड़ के सवाल आपके सामने एक अच्छी सी प्लेट में प्रेजेंट किया जाता है। तो अब आपको जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं है, अब आपको जिंदगी को मेंटोर जिंदगी बना के जीना पड़ेगा। क्योंकि जेंजीज हो तो जेंजीज हो तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, टारगेट एरिया में अगर हम अवार्ड्स की बात करते हैं, है ना, अगर हम अवार्ड्स की बात करें, तो अवार्ड्स में देखो बुकर प्राइज हो गया, पुलित्जर अवार्ड है, नोबल अवार्ड है, ये सारे अवार्ड्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर्स में अभी एक पढ़ाया था फ्रिक्शनल अवार्ड के बारे में, जो कि मैथ्स वाला था, है ना। उसी के साथ में मैंने आपको बताया एबल अवार्ड के बारे में। तो जब तक ये इंटरलिंकिंग नहीं होगा, वाटर की इंटरलिंकिंग हो पाए या ना हो पाए, बट अगर कंटेंट की इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगी तो दिक्कतें आएंगी। तो इसको इस तरीके से आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। अब जैसे कि ज्योग्राफी में ले लो, तो ज्योग्राफी में आपका बेसिक नहीं आ रहा है, ज्योग्राफी में आपका कल्चर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि आपके फेस्टिवल्स हो गए, या अलग अलग स्टेट हो गए, या कौन सी नदी कहाँ से होते हुए जाती है, इन सब के लिए मैं ऑलरेडी नोट्स आपके लिए तैयार कर रही हूँ, जो कि आपको 15 अगस्त तक मिल जाएगा। 15 अगस्त नहीं तो एक आधा दिन आगे पीछे हो जाएगा, बट एग्जाम से पहले वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देखोगे रिपोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। रिपोर्ट्स में कैसे सवाल आते हैं, रिपोर्ट जारी कौन करता है, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, ये 4 फीचर्स आपसे हर रिपोर्ट के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स में भी सेम चीज है। अपॉइंटमेंट्स में अभी जितने लेटेस्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि नीट का जो प्रोटेस्ट हुआ, इसके बाद में जितने नए नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो कमिटीज बन रही हैं, इन सबको अगर हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको सिंपली 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। बट मैं अपने अकॉर्डिंग जो बताऊं, जो मुझे लगता है, वो आपका 2 साल का करंट अफेयर्स आते ही आता है। अगर आपका जैन टू जून तक का छूट गया है, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन ले लो भैया, वहां से पढ़ लो, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। इसके अलावा जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं कि आपके लिए कोर फोकस होना चाहिए, उसको आप कोर फोकस करके चले, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये सब पढ़ लिया है, तो ये सब पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे साथ में जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके लिए मॉनसून सेल आई हुई है, जिसके अंदर आपको पूरे साल भर का बैच मिल रहा है 999 में। कोड आपको लगाना है कृति10। आपके लिए क्रैश कोर्स नया आ चुका है, आप चाहो तो सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बट जब आप जाके सुपर पास लाइव ज्वाइन करोगे 999 का, यहाँ पे कोड लगाओगे कृति10, तो जितने भी बैचेस आपके चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, फाउंडेशन हो, चाहे प्रैक्टिस बैच हो, चाहे रेलवे में आपका क्रैश कोर्स हो, प्रैक्टिस बैच हो, फाउंडेशन बैच हो, इसी तरीके से बैंकिंग में, स्टेट में, सब के सब आपको बैचेस मिल जाएंगे। करीबन 300 बैचेस आपको मिलेंगे 999 रुपीज में, पूरे साल भर के एक्सेस के साथ में। और क्या लोगे भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेल सिर्फ और सिर्फ 31 तक ही आपके लिए अवेलेबल है। इसमें नया बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है, क्रैश कोर्स फॉर सीजीएल, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। रफ्तार के नाम से आपको मिलेगा। तो बाकी आपसे मुलाकात करते हैं। ये एक बारी से आप जरूर देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताए हैं, जिनके ऊपर लास्ट मिनट पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कल सुबह 7 बजे, मुलाकात करेंगे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।